शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है गान, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है गान, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानना, जिंदगी भर कर तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रायबरेली के तहसील महाराजगंज में स्थित पुरासी गांव में हैं, जहां पर एक भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है। जो आयोजन करता है सूरज जी हैं और लगभग 3000 से 5000 के बीच में श्रद्धालु आ चुके हैं और भगवान शंकर का
शिवालय है, छोटा सा मंदिर है और 3 वर्षों से निरंतर इसी माह में ये भंडारा हो रहा है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद चखते हैं। भंडारे का आयोजन जो होता है वो सूरज जी जो द्वारा कराया जाता है। बताते चलें कि जो कुरासी ग्राम सभा है इसमें सूरज जी रणनीति प्रत्याशी रहते हैं प्रधानी में, और क्योंकि ये भगवान शिव के भक्त हैं और आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा शिव मंदिर है, शिवालय है। हम मिलते हैं सूरज जी से और बात करते हैं सूरज जी को प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इतने लोग इनके यहाँ आते हैं और भंडारे का प्रसाद चखकर जाते हैं। भगवान शिव शंकर के कहीं न कहीं से भक्त हैं और बात करते हैं सूरज जी से जो बुजुर्ग भी हैं और इस कुरासी ग्राम सभा के कहीं न कहीं से समाज सेवक भी हैं। कहीं से किसी गरीब को और किसी असहाय को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ जाए तो रात बिरात लेकर दिन में भी उपस्थित रहते हैं, हर तरह की उसकी मदद करते हैं। हम बात करते हैं सूरज जी से। जी सर, अपना परिचय बताते हुए और भंडारे का आयोजन कब से हो रहा है इसके बाद तो आप प्रकाश डालिए। हम 22 मई 2023 को इसकी स्थापना किया। स्थापना में नर्मदेश्वर शंकर जी का लिंग लाए वहाँ नर्मदा नदी से, और ला करके और फिर उनको लगभग 1 महीने घर में रखे रहे। इसके बाद में हम इसकी पुनर्स्थापना किया। अच्छा सूरज जी, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे नर्मदेश्वर आपने कहा नर्मदा नदी के समीप ही कहीं से आप शिवलिंग लाए हैं। नर्मदा नदी तो एमपी में, और हमें जो जानकारी है कि अमरकंटक एक पड़ता है और वहाँ से भी नर्मदा नदी गुजरती है जो एमपी में होकर गुजरती है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से ऐसा है कि एक छोटा सा शिव मंदिर अपने घर के समीप बनाया जाए? ऐसा है कि हमको प्रेरणा वहीं हम गए थे नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करने के। वहाँ अच्छा कस्बा है और कस्बे के अंदर जो है वहाँ पर शिवलिंग वगैरह सब लोग ले रहते हैं दुकानदार। तो हम दुकानदार से ना ले करके हमने उस नर्मदा नदी के अंदर से इसको निकाला जी, भगवान को स्थापित करने के लिए। कि हम एक पहले छोटी छोटी बटिया यहाँ शंकर जी की थी, तो हमारे घर के लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ नर्मदा नदी नहाने के लिए, तो एक नर्मदेश्वर का शंकर लिंग लेते हैं। तो हम उसको फिर उसी उद्देश्य से कि हम शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी की सेवा करेंगे, तो हम एक लिंग वहाँ से ले आए। जी, आपका कहना है कि जो ये शिवलिंग है ये नर्मदा नदी से निकला हुआ है, प्राकृतिक है, मिला नदी के अंदर। और कब से जो भंडारा चल रहा है देखने को मिल रहा है, जो कुरासी ग्रामीण अंचल है और इसके परिक्षेत्र में जो भी गाँव है वहाँ से जो शिव भक्त हैं या आप भंडारा कर रहे हैं, कम से कम हमें ये देखने को मिल रहा है कि कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं भंडारे का। कैसे कहेंगे आप, कैसे व्यवस्था करते हैं कि लोग आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है? पहले तो हम 21 तारीख को यहाँ रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, 21 मई को जी, और 22 मई को जब समापन होता है अखंड रामचरितमानस का, तो फिर हम भंडारे का जो है वो निमंत्रण भेजते हैं। पहले भेजे, और वो भंडारा हम किस उद्देश्य से करते हैं, कुछ हमको यहाँ लोग लालच नहीं है, केवल हमको शंकर जी से प्रेरणा ये मिली कि आप यदि हमारी भक्ति करेंगे तो हम हर चीज़ से आपको संपन्न करेंगे। जैसे देखने को ये भी मिला है कि ये सूरज द्विवेदी जी हैं जो ग्राम सभा कुरासी के रहने वाले हैं और इनकी उम्र भी ऐसी है कि एक पड़ाव पे है और इनके पास कोई भी व्यक्ति कुरासी ग्राम सभा का कह लीजिए या अन्य ग्राम सभाओं कह लीजिए, कोई व्यक्ति अगर आता है
असहाय है तो उसकी सूरज जी सहयोग मदद करते हैं। और ये थोड़ा धार्मिक तौर पे ज़्यादा है, क्योंकि नर्मदेश्वर से ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाए हैं। उसके बाद यहाँ पर लगभग 3 वर्षों प्रतिवर्ष ये भंडारा कराते हैं। कहीं न कहीं धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। हमारे चैनल के माध्यम से और कहना चाहेंगे? अब और क्या कहें, हमको केवल बस थोड़ा सा हम शंकर जी के भक्त हैं, तो शंकर जी की प्रेरणा से हमको ये एक तरह का स्वप्न समझे, स्वप्न हुआ कि आप जो है हमको स्थापित करें तो हम आपके परिवार को हर तरह से संपन्न करेंगे। कुछ और कहना है? नहीं, और अब क्या कहें, अब यही है कि हम किसी तरीके से हमारे जब तक हमारा शंकर जीवन है, भगवान की बोलो, शंकर भगवान की। ये सूरज जी हैं, सूरज द्विवेदी जो पुरासी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। निरंतर ये शिवालय उन्होंने स्थापित कराया है और प्रतिवर्ष इसी मई माह में ये भंडारे का भंडारे का आयोजन कराते हैं, जिसमें कम से कम हजारों की संख्या 5-10 हज़ार की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। कहीं न कहीं शिव की प्रेरणा से इनको स्वप्न आया था। स्वप्न आने के बाद ही नर्मदा नदी से शिवलिंग लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्थापना की है और प्रतिवर्ष इसी मई के माह में ये भंडारा करते हैं। भंडारा होता है, लोग ग्रामीण अंचल से दूर दराज से आते हैं और भंडारे का प्रसाद चखते हैं। और उसके बाद शिव भक्त सूरज द्विवेदी जी सबकी जो है कि व्यवस्थाएं देखते हैं, कहीं से कोई कमजोर है, कहीं से गरीब है, उसकी भी बातें देखकर शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।